हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन स्टार्ट करने से पहले हम फ्लावर की डायग्राम देखेंगे। फ्लावर में जो आउटर मोस्ट वॉल होता है उसको हम कहते हैं कैलिक्स। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ हमें देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं सेपल। और ये जितनी भी सेपल इस फ्लावर में है उसको कलेक्टिवली हम कह देंगे कैलिक्स। तो यहाँ पर लिखा गया है कैलिक्स को ग्रुप ऑफ सेपल्स। फिर हमें ये जो रेड कलर का दिख रहा है इनको कहते हैं पेटल्स। और जितनी भी पेटल्स यहाँ पर हैं उसको कलेक्टिवली उस वर्ल को हम कह देंगे करोला। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये वाला स्ट्रक्चर जिसको हम स्टेमन कहते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। और जितने भी ये स्टेमन्स हैं इनको टुगेदर हम कह देंगे एंड्रोशियम। नेक्स्ट जो ये वाला पार्ट है इसको हम गाइनोशियम या पिस्टिल कहते हैं। और ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। जो गाइनोशियम होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा जो है वो कार्पल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट डायग्राम है हमारे पास स्टेमन की। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं। ये अपर पोर्शन जो हमें नज़र आ रहा है वो एंथर होता है और ये वाला पोर्शन जो है ये सारा फिलामेंट होता है। एंथर के अंदर जो है वो पोलन ग्रेन्स बनते हैं। यहाँ पर क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स बनते हैं। जो पिस्टिल है वो तीन पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। जो अपर वाला पोर्शन है उसको स्टिग्मा कहते हैं, ये मिडल वाला स्टाइल, और ये जो लोअर वाला पोर्शन है ये ओवरी होता है। अब ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना एंथर से, ये ट्रांसफर होते हैं टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। और इस प्रोसेस को हम कह देते हैं पोलिनेशन। तो पोलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। अब हम पोलिनेशन के टॉपिक को देखेंगे। तो पोलिनेशन जो है दो टाइप की होती है। एक होती है सेल्फ पोलिनेशन, एक होती है क्रॉस पोलिनेशन जिसे जेनोगैमी भी कहते हैं। सेल्फ पोलिनेशन फर्दर टू टाइप्स की होती है, ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी। क्रॉस पोलिनेशन जो है वो डिफरेंट मोड्स से हो सकती है। उसमें एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू भी क्रॉस पोलिनेशन हो सकती है और बायोटिक एजेंट्स के थ्रू भी पोलिनेशन हो सकती है। क्रॉस पोलिनेशन अगर एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू हो रही है तो वो एनिमोफिली हो सकती है, हाइड्रोफिली हो सकती है। अगर वो बायोटिक एजेंट्स के थ्रू हो रही है तो वो एंटोमोफिली हो सकती है, और नीथोफिली हो सकती है, चिरप्टेरोफिली हो सकती है। अब इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सेल्फ पोलिनेशन, जिसमें हमने देखा था एक ऑटोगैमी है और एक जिटोनोगैमी है। तो ऑटोगैमी क्या होता है? यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं एंथर में वो सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ पर भी लिखा है कि पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अगर ये ट्रांसफर जो है पोलन ग्रेन का वो सेम ही फ्लावर में हो रहा है तो वो ऑटोगैमी होगी। तो जिटोनोगैमी क्या होती है फिर? अगर ये जो पोलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर ट्रांसफर्ड टू द सेकेंड फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ऑटोगैमी में एक ही फ्लावर इंक्लूड था, जिटोनोगैमी में दो फ्लावर के बीच जो है ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन्स का, लेकिन सेम प्लांट पे होने चाहिए दोनों फ्लावर। तो यहाँ पर क्या था कि ये जो है ये पोलन ग्रेन इस फ्लावर के आए और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चले गए। नेक्स्ट है हमारे पास जेनोगैमी, जिसे क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट
ऑफ सेम स्पीसीज। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दो प्लांट हैं, सेम स्पीसीज के हैं, एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच रहा है यहाँ पोलन ग्रेन। तो यहाँ दो सेम स्पीसीज के प्लांट इंक्लूडेड हैं, लेकिन एक प्लांट के फ्लावर से आ रहा है पोलन ग्रेन और दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच रहा है। इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। अब क्रॉस पॉलिनेशन के मोड्स देखेंगे कि डिफरेंट मोड्स से क्रॉस पॉलिनेशन होती है। एक होती है ऑर्निथोफिली, यानी कि पॉलिनेशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स, कि किसी फ्लावर पे बर्ड बैठा है और फिर वो जब दूसरे किसी प्लांट पे विजिट कर रहा है तो वो पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट तक पहुंच जा रहे हैं। चिरोप्टेरोफिली, पॉलिनेशन बाय बैट्स, कि जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है वो बैट्स की हेल्प से हो रहा है। हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन बाय वाटर। एंटोमोफिली, यानी कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। एंड एनीमोफिली होता है पॉलिनेशन बाय विंड। इसको हम डायग्राम की हेल्प से देखेंगे। हाइड्रोफिली में क्या हो रहा है, जैसे ये फ्लावर है, इधर से पोलन ग्रेन वाटर की हेल्प से पहुंच रहे हैं दूसरे प्लांट तक, तो ये वाटर पॉलिनेशन होती है। सेकेंड एंटोमोफिली है कि इंसेक्ट की हेल्प से हो रही है, कि किसी फ्लावर पे बी बैठी है या मोथ या बटरफ्लाई, ये सारे किसी फ्लावर पे बैठे हैं और फिर ये सेम स्पीसीज के किसी दूसरे प्लांट के ऊपर चले जाएंगे और पोलन ग्रेन वहां पहुंच जाएंगे। चिरोप्टेरोफिली होती है बैट की हेल्प से पॉलिनेशन। एनीमोफिली में क्या हो रहा है, जैसे ये एक प्लांट है, हवा आई, पोलन ग्रेन उड़ के दूसरे प्लांट तक पहुंच गए। एंड ये ऑर्निथोफिली आ गया, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, कि बर्ड्स के थ्रू जो है वो पोलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंच गए।